हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चेन टेप सर्वेइंग के बारे में। जानेंगे कि क्या है इसकी हिस्ट्री, फिर हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस और उसका यूज़ क्या है, फिर उसके मेरिट पॉइंट्स देखेंगे, फिर डीमेरिट पॉइंट्स देखेंगे कि चेन टेप सर्वेइंग के डीमेरिट पॉइंट्स क्या है। फिर हम लोग देखेंगे इसमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें मेथड कौन सा अप्लाई किया जाता है। फिर इसका हम लोग कंक्लूजन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री देख लेते हैं सबसे पहले। तो चेन सर्वेइंग होता क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। इट इज़ अ मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच नो एंगल्स आर मेजर्ड बट ओनली द लीनियर मेजरमेंट्स इज टेकन इन द फील्ड बाय यूजिंग अ चेन और टेप। ये एक प्रकार का मेज़रमेंट है जिसमें हम लोग मेज़रमेंट लेते हैं चेन और टेप की मदद से। इसमें एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि इसमें हम लोग एंगल का मेज़रमेंट नहीं करते हैं, ओनली लीनियर मेज़रमेंट करते हैं। लीनियर मेज़रमेंट क्या होता है, हम लोग स्केल का यूज़ करके लीनियर एक लाइन का मेज़रमेंट करते हैं, ना कि एंगल्स का मेज़रमेंट इसमें नहीं होता है। ठीक, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा फीते से हम लोग डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, अपनी हाइट को नापते हैं। ठीक, तो इसमें लीनियर मेजरमेंट होता है, नो एंगल्स आर इन्वॉल्व। इट इज़ अ सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑन द ग्राउंड। ये एक प्रकार का स्ट्रेट लाइंस है ग्राउंड में, जिसमें हम लोग चेन और टेप का यूज़ करके पॉइंट्स को मेज़र करते हैं, उनकी रिलेटिव डिस्टेंस को पता करते हैं। चलिए अब हम लोग हिस्ट्री को देख लेते हैं इसकी। हिस्ट्री ऑफ चेन टेप्स। गुंटर्स चेन, इट इज़ अ डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस यूज फॉर सर्वेइंग। इससे हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस है। इट वॉज डिज़ाइंड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन 1620, 1620 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया बाय इंग्लिश क्लर्जी मैन एंड मैथमेटिशियन एडमंड गंटर 1581 टू 1626। ठीक, इनके द्वारा इसको इन्वेंट किया गया, जो कि एक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस है। इट इनेबल्ड प्लॉट्स ऑफ लैंड्स टू बी एक्यूरेटली सर्वेड। इसमें हम प्लॉट्स ऑफ लैंड को एक्यूरेटली सर्वे करते हैं। ठीक, एंड प्लॉटेड फॉर लीगल एंड कमर्शियल पर्पसेस। जो हम लोगों ने जो लैंड होती है उसको मेजरमेंट करते हैं, उसकी मैपिंग करते हैं ताकि लीगल और कमर्शियल पर्पसेस के लिए हम यूज़ कर सकें। बाई चांस आप लोगों ने देखा होगा कि खेत वेत बेचने के लिए उसकी सबसे पहले हम लोग सर्वेइंग करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि कितना एरिया है या कितना मैप है, फिर उसके आधार पर हम लोग लैंड्स को सेल करते हैं। ठीक, और उससे पता कर पाते हैं कौन सी लैंड किसकी है। नाउ लेट अस सी इम्पोर्टेंस एंड यूज। इट इज़ सुटेबल फॉर स्मॉल एरियाज। ठीक, जो ये है ये स्मॉल एरियाज़ के लिए सुटेबल है। बाई चांस हम मान लो कंट्री लेवल की बात करें या एक स्टेट लेवल की बात करें तो आप स्केल से तो थोड़े मेज़र कर पाएंगे, या तो आप फीते से नहीं मेज़र कर पाएंगे, या चेन से मेज़र नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ सुटेबल फॉर स्मॉल एरियाज ऑफ फेयरली ओपन ग्राउंड। हम ग्राउंड का मेजरमेंट देख लेते हैं। जब प्ले ग्राउंड बनते हैं, क्रिकेट का स्टेडियम बनता है, तो उसमें हम लोग फीते का इस्तेमाल करके, चेन का इस्तेमाल करके हम लोग मेजरमेंट्स लेते हैं। या फिर आपके स्कूल में जब कभी गेम्स होते होंगे, एनुअल स्पोर्ट मीट वगैरह, तो उसमें हम लोग ग्राउंड्स का मेजरमेंट करके अलग अलग प्ले ग्राउंड बनाते हैं, कोर्ट बनाते हैं। ठीक, इट इज़ यूज्ड टू फिल इन डिटेल्स ऑन द मैप हुज large features has been surveyed by the other methods. It is used in mapping small areas or flat। वही बात जो हमने देखा था कि ये small areas के measurement में यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई फ्लैट हुआ, नियर फ्लैट ग्राउंड को मेज़र करना है। ठीक, जैसे कि रोड हो गई, पाथ हो गया, रेलवे हो गया। इट इज़ यूज इन एडिंग डिटेल्स टू एग्जिस्टिंग प्लान्स और लार्ज मैप। लार्ज मैप के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको हम लोग अलग से मेज़र करके फिर इनको हम लार्ज मैप के पार्ट में ऐड ऑन कर लेते हैं। बाई चांस आप इमेजिन करिए आपको एक स्टेट का सर्वे करना है, तो उसमें किसी भी एक छोटे से लोकेलिटी का सर्वे करना है, तो उसमें ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं छोटी सी लोकेलिटी के बारे में। ठीक, उसका मेजरमेंट करके फिर हम बड़े वाले मैप में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो फोटो में आपको दिख रही है, ये 30 मीटर चेन है जो लीनियर मेजरमेंट्स के लिए यूज़ की जाती है।
अब हम चेन और टेप के मेजरमेंट जो सर्वेइंग है उसके मेरिट्स पॉइंट्स देख लेते हैं। मेरिट्स पॉइंट्स क्या हैं, पॉजिटिव्स क्या हैं, ठीक। तो इसके पॉजिटिव्स बेसिकली हैं द टूल यूज टू कंडक्ट चेन सर्वेइंग आर सिंपल टू यूज़। ये इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होता है, आप आराम से इसके बारे में समझ सकते हैं और ये इजी टू यूज़ है। चेन सर्वे इज़ द सिंपलेस्ट एंड द कॉमन मेथड यूज्ड इन सर्वेइंग एक्सरसाइजेस। ये सबसे सिंपल मेथड और कॉमन मेथड है, आसानी से अवेलेबल हो जाता है, ठीक। और इसमें सिंपल भी रहता है, समझने के लिए कोई टफनेस नहीं है, तो ये मेथड ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। द डिवाइस यूज्ड इन सीरीज सर्वेस कैन बी ईजिली रिप्लेस्ड, ठीक। इसमें डिवाइस आसानी से रिप्लेस की जा सकती है। नाउ लेट अस डिस्कस सम डीमेरिट पॉइंट्स ऑफ सर्वेइंग, ठीक। डीमेरिट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं सर्वेइंग के? अ सिंपल चेन सर्वे कैन नॉट बी डन इन बिल्ड अप एरियाज। मान लीजिए कहीं पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं या फिर डेंस एरिया है, वहाँ पे हम लोग चेन टेप का यूज़ करके मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं, उनके बीच में जाके कैसे आप मेजरमेंट कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, ठीक। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। जब आप इन मेथड्स का यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और एक्यूरेसी का भी थोड़ा बहुत हो सकता है। चेन टेप सर्विंग becomes a more complex method when points are increased in between the areas being surveyed। जब हम ज़्यादा पॉइंट्स को यूज़ कर ज़्यादा पॉइंट्स हो जाते हैं सर्वे करने के टाइम पे, तब भी इसमें एक प्रॉब्लम अराइजेस होती हैं चेन टेप सर्वेइंग में, तब ये कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है जब इसमें ज़्यादा पॉइंट्स इंक्रीज होने लगते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं चेन एंड टेप सर्वेइंग में। तो इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले होता है चेन। चेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द चेन इज़ मेड अप ऑफ स्टील वायर विच इज डिवाइडेड इनटू लिंक्स एंड टैग्स रिंग्स टू फैसिलिटेट फोल्डिंग, ठीक। इसमें जो हमारा चेन है, चेन जो है स्टील की बनी होती है और उसमें क्या होता है, एक साइड पे लॉकिंग का सिस्टम होगा, एक साइड पूरी चेन होगी। इससे क्या होता है, चेन को मोड़ने में आसानी रहती है, ठीक। अभी आपको फोटो में दिखाते हैं। इट इज़ समटाइम यूज एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि जो छोटा सा टुकड़ा हो जाता है इतना, मान लीजिए, फिर उसको अटैच करते हैं दूसरे लिंक से, तो ये टुकड़ा एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी यूज़ किया जाता है। इट हैज़ ब्रास हैंडल्स एट बोथ द एंड्स फॉर ईजी हैंडलिंग। इसके दोनों एंड में हमारे ब्रेसेस होते हैं ताकि हम इसकी इजी हैंडलिंग कर पाएँ। द लिंक इज़ 0.2 मीटर और 200 मिलीमीटर इन डायमीटर। इसकी लेंथ प्रोबेबली जो देखी जाती है वो 20 मीटर टू 30 मीटर होती है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टेप के बारे में। टेप जो है हमारा स्टील टेप होता है और लीनियर टेप होता है, दो प्रकार के टेप होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं लीनियर टेप। अ टेप इज़ मेड फ्रॉम द फाइबर ग्लास और अ स्टील। ये फाइबर ग्लास या तो स्टील से बना हो सकता है, स्टील स्ट्राइप्स, एंड इज़ 10 मीटर, 20 मीटर एंड 30 मीटर इन लेंथ, ठीक। ग्रेजुएटेड इन 10 मिलीमीटर डिवीजन्स, इनमें 10 मिलीमीटर के डिवीजन्स पाए जाते हैं एंड नंबर्ड एट ईच 100 मिलीमीटर डिवीजन्स। इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस। यह हमारा शॉर्ट डिस्टेंसेस मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके बाद जो हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो रेंजिंग पोल्स होते हैं। पोल्स का यूज़ किया जाता है। दे आर मेड अप ऑफ वुड और आर लाइट मेटल एंड मेजर अबाउट 2 meter long at the top. The equipment has steel plates on its legs so that they can be easily seen even from the distance. They are used for making stations. ठीक है, फिर इसमें हम लोग देख लेते हैं रेंजिंग पोल्स आर पेंटेड रेड एंड वाइट सो डैट दे कैन बी ईजिली सीन इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। जो रेंजिंग पोल होते हैं उनको बेसिकली रेड और वाइट कलर में पेंट किया जाता है ताकि ये डिस्टेंस से काफ़ी आसानी से देखे जा सकें। उसके बाद जो हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो है एरो। एरोज आर मेड अप ऑफ स्टील वायर्स। एरो जो हमारे स्टील वायर से बने होते हैं विद अ डायमीटर ऑफ 4 मिलीमीटर एंड देयर एंड्स आर बेंट इनटू अ सर्कल वेयर रॉड क्लॉथ इज टाइड टू फैसिलिटेट विजिबिलिटी, ठीक। दे फर्दर are used for showing points on the ground. They are also used for counting the numbers of chains while measuring the chain line.
तो ये हमारा उसके बाद हमारा आ जाता है पैक्स। पैक्स आर मेड ऑफ वुड, 40 मिलीमीटर होता है इसका वो लेंथ, स्क्वायर एंड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड आर यूज्ड फॉर परमानेंटली मेकिंग पोजीशंस ड्यूरिंग द सर्वे। परमानेंटली पोजीशंस बनाने के लिए पैक्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा आ गया सर्वेयर्स बॉन्ड। द सर्वेयर्स बॉन्ड इज मेड अप ऑफ स्टील स्ट्राइप्स। ये भी स्टील स्ट्राइप से बना होता है, विच इज रोल्ड इनटू द मेटल फ्रेम विद अ वाइंडिंग हैंडल। इट इज़ 30 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर लॉन्ग। इसकी ये लेंथ हो सकती है 30, 50 और 100 मीटर लॉन्ग। इट इज़ यूज्ड इन द प्रोजेक्ट वेयर मोर एक्यूरेट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। ये वो वाले प्रोजेक्ट में यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमें एक्यूरेटली डाटा चाहिए होता है। ठीक है। क्रॉस स्टैप। The cross stab is made of metal or wood with eye slips. इसमें eye slips होती हैं at the right angles and is used to measure the right angles from the line of transverse. Right angles को measure करने के लिए यूज़ किया जाता है transverse को। अब इसमें कुछ टाइप्स देख लेते हैं, कुछ टाइप्स भी होते हैं। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन इन कॉमन यूज़। मैट्रिक चेन हो सकती है, स्टील बैंड या फिर बैंड चेन हो सकती है, गंटर्स चेन हो सकती है या सर्वेयर चेन हो सकती है। गंटर चेन की हमने हिस्ट्री अभी देखा था। फिर इंजीनियर चेन हो सकती है और रेवेन्यू चेन भी हो सकती है। एट द लास्ट लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द मेथड बीइंग यूज्ड इन दिस चेन एंड टेप सर्वेइंग। अ सर्वे टीम इन्वॉल्व 3 पीपल्स। इसमें 3 पीपल की बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले द लीडिंग चेयरमैन और लीडर। इसमें एक लीडर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और उसके बाद हमारा एक फॉलोअर होना चाहिए और थर्ड होना चाहिए द बुकर। द चेन इज थ्रोन टू एक्सटेंड इट एंड अरेंजिंग रॉड पोल एंड एनी नॉट। ठीक, चेन को थ्रो किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है, फैलाया जाता है चेन को ताकि मेजरमेंट लिया जा सके। द लीडर टेक 10 एरोज एंड अरेंजिंग रॉड। जो हमारा लीडर होता है वो एरोज को लेता है और अरेंजिंग रॉड को लेता है। The follower act or erect his ranging rod at the first base point and places a brass handle offset and ties line and can now be taken। इसके बाद जो हमारा फॉलोअर है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है लीडर्स के, और जैसे जैसा वो बताता जाता है वैसा वैसा वो करता जाता है। A leader straightens the chain so that the follower and is one of the leader arrow। एक साइड पे फॉलोअर होता है, एक साइड पे हमारा लीडर होता है। चेन को स्ट्रेच करते हैं और देखते हैं कोई फोल्ड ना हो चेन में। फिर क्या करता था, फॉलोअर मूव्स टू द अनदर पॉइंट एंड प्लेसेस इज रेंजिंग रॉड बिहाइंड द एरोज। फिर ऐसे करके 2-3 रीडिंग्स ले लेते हैं। फॉलोअर इधर उधर हट के रीडिंग्स को कलेक्ट करता है। द फॉलोअर इरेक्ट हिज रेंजिंग रॉड या फिर पोल एट द फर्स्ट बेस पॉइंट एंड प्लेस ब्रास हैंडल of the chain against the ranging rod। So this was the method of working with chain and tape surveying. I hope you like the video. If you want more such educational content from me, so please like and subscribe my channel so that I can also get motivation to make more such videos. Thank you and see you in the next. Jai Hind.